जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इन कॉइन्स वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी नजरें दौड़ाओ। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है सर। आपको ज़्यादा बातों का ध्यान ही नहीं रखना सर। आप छोटी-सी बात को बताओ। मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं 10 पैसे को अगर मैं रुपए में लिखना चाहता हूँ तो 10 पैसा को मैं रुपया में कितना लिखूँगा? ठीक है? मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि 25 पैसे को रुपए में कितना लिखना है, 20 पैसे को रुपए में कितना लिखना है, 50 पैसे को रुपए में लिखना है तो कितना लिखेंगे? जब भी आप पैसे को रुपए में लिखते हो आप क्या करते हो? आप उसको 100 से भाग करते हो। तो 10 पैसे को रुपया में लिखना है तो 10 को 100 के साथ भाग करो तो बोलोगे सर 0.1 आ जाएगा या 0.10 आ जाएगा। 25 को 100 के साथ भाग करोगे 0.25 आ जाएगा। 20 को 100 के साथ भाग करोगे 0.20 आ जाएगा। 50 को 100 के साथ भाग करोगे 0.50 आ जाएगा। यानी हमें ध्यान रखना होता है कि पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है? 100 से भाग करेंगे। समझ में आ गया? अब उसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है वो क्या ध्यान रखना होता है? जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो मेरे पास रुपया में कितना हुआ? तो कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि जो टोटल मनी आपके पास होता है, जो भी टोटल मनी होता है, वो कैसे आप पता करते हो? बोलते हो कितने रुपया का सिक्का है और कितना सिक्का है। यानी आप उसके वैल्यू को गुना करते हो किसके साथ? कॉइन के साथ। तो आपको आपका टोटल पैसा पता चलता है कि 25 पैसे के 4 सिक्के यानी हमारे पास 1 रुपए हैं। उसी तरीके से इस सवाल में करना होता है। हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले वैल्यू लिखनी होती है। वैल्यू किसकी? तो वैल्यू सिक्कों की। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है कि कॉइन्स कितने हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना होता है कि मनी जो आया हमें, जो कनेक्शन मिला वो कितने का मिला। सभी चीजों के बारे में एक अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। तो सवाल को पढ़ते आपने क्या देखा? सवाल को पढ़ते आपने देखा कि 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 1 रुपए का। मैंने पहला कंसेप्ट क्या बताया कि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना सीखो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 50 पैसा है, 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? तो बोलोगे 0.5। ठीक है? 25 पैसा है, 25 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करोगे यानी 100 से भाग लगा दो 0.25 और 1 रुपया है उसको रुपए में ही रहने दो यानी 1 रुपए रहने दो। ठीक? उसके बाद उनके संख्याओं को देखो, सिक्कों की संख्याओं को। तो सिक्के की संख्याएं कितनी है? 5, 8 और 1 है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है? ये हमारे सिक्कों की संख्या हो गई। अब अगर हम टोटल मनी की बात करें कि टोटल मनी हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 5 को 5 के साथ गुना करो, आ जाएगा 25। यहाँ पर दशमलव के बाद एक स्थान है तो दशमलव बीच में लगा दो। उसी तरीके से 25 का 8 गुना कितना होता है? 200 होता है। दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहाँ पर 2 स्थान के पहले दशमलव लगा दो, यानी इसका मान आ जाएगा आपका 2। और 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप तीनों को जोड़ो। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या बोलोगे? 2.5 रुपए, 2 रुपए, 4, 4.5, 4.5, 1, 5.5 यानी 5.5। हमारे पास जो पैसा आया वो कितना आया? 5.5। लेकिन असल में जो सवाल में दिया गया है वो टोटल कितना दिया गया है? 55 रुपए। कहा गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन इज 55, यानी यही 5.5 का मान कितना गुना है? तो 55 है। यानी यहाँ पर हर संख्या यहाँ पर अपने आप का 10 गुना है। यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो अपने आप का 10 गुना है। तो आपको जो हम कॉइन के कंसेप्ट बताएंगे वो हम यही बता रहे हैं आपको कि आपको कुछ नहीं करना है। एग्जामिनर कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू को सबसे पहले लिख देना, कॉइन्स की संख्याओं को लिख देना, इनको आपस में गुना कर देना, टोटल वैल्यू आएगी। ये वैल्यू अपने आप का 10 गुना है। इस बात से ये बात दर्शाती है कि अगर ये वैल्यू अपने आप का 10 गुना है यानी यहाँ मौजूद हर सिक्का अपने आप का 10 गुना होगा। यानी यहाँ पर यहाँ 50 सिक्के होंगे, यहाँ 80 सिक्का होगा, यहाँ 10 सिक्का होगा। अगर ये वैल्यू अपने आप का 20 गुना होती तो सिक्के की संख्या में 20 से गुना करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स है, वैल्यू में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो परिवर्तन यहाँ पर आया है वो यहाँ पर कॉइन्स के चलते आया है। ठीक है? ये वैल्यू अपने आप की 10 गुना क्यों हुई? क्योंकि सिक्के उस हिसाब से थे। अगर यहाँ पर ये वैल्यू 2 गुना होती तो सिक्के 2 गुना होते, ये वैल्यू 3 गुना होती तो सिक्के 3 गुना होते। तो क्या हम इसका उल्टा कह सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। हम इसका उल्टा कैसे कह सकते हैं कि कल के दिन जैसे यहाँ पर देखो 8, 5, 13 और 1 14, कितने सिक्के हैं? तो 14 सिक्के हैं।
कल के दिन हमारा एग्जामिनर बोले कि 14 सिक्के नहीं थे, 28 सिक्के थे, यानी सिक्कों की संख्या दोगुना हो गई तो पैसे भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। सिक्कों की संख्या 3 गुना हो गई तो पैसे भी अपने आप के 3 गुना हो जाएंगे। आज सुबह ही ये भी चीज मैंने गुरुकुल में पढ़ाई थी और उनको मैंने बकायदा कॉपी में नोट भी करवाया था। मैंने उनको कहा भी कि आप यहाँ पर अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लो कि सिक्कों की संख्या और पैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये चीज अपने आप का x गुना होगी तो ये भी चीज अपने आप का x गुना होगी, या ये अगर अपने आप का x गुना होगा तो ये भी अपने आप का x गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो कि टोटल वैल्यू कितना गुना, 10 गुना, तो यहाँ पर हर सिक्का ये 50 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सवाल में बोला गया 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के यहाँ पर कितना सिक्का है मेरे भाई, तो 8 का 10 गुना यानी यहाँ पर 80 सिक्के हैं। कितना आंसर हो जाएगा, 8 का 10 गुना 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल तो और लाजवाब है और मजा आने वाला है आपको। आप इस सवाल को देखो, सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल, सेम तरीके से एकदम अपडेटेड पैटर्न पर सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ आपको यूट्यूब पर सवाल मिल रहा है। और क्या चाहिए बताओ, मैं रोज शाम को आता हूँ, नए सवाल आप लोगों को करवा रहा हूँ, मेहनत मेरी, खर्चा मेरा, लाइटिंग मेरी, यूट्यूब स्टूडियो हमारा, सब कुछ फ्री में चल रहा है। ताकि क्यों, ताकि आपका बेनिफिट हो सके। तो बस वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। पूरा मन से पढ़ा रहा हूँ। एक होता है जबरदस्ती गए यूट्यूब पर फॉर्मेलिटी किए, हाँ भैया चैनल है तो पढ़ा देना है, ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हमें घंटे के कोई पेमेंट यहाँ नहीं मिलते कि ये घंटा पूरा करके भागना होता है। मर्जी हमारे हाथ में होती है। मेरी किसी भी वीडियो को आप देखोगे कभी भी फिक्स टाइम नहीं मिलेगा। कोई वीडियो 1 घंटे की, कोई 1.25 घंटे की, कोई 2 घंटे की, क्योंकि मैं मन से पढ़ाता हूँ। घंटे के हिसाब से मैं कहीं पढ़ाता ही नहीं। मेरा हमेशा बच्चों के लिए हमेशा एक रेस्पॉन्स रहता है कि यार मैं सिलेक्टेड आज हो गया, लेकिन आज मेरा भाई जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। जो भी नया होगा उसके लिए मैं लेकर आऊंगा यूट्यूब पे, मैं कराऊंगा उसका सिलेक्शन का जिम्मेदारी मेरा है। बस बच्चे को पढ़ना है, ठीक है। आपको हर चीज से रूबरू कराएंगे, बस आप मेहनत करना सीख जाओ, सिलेक्शन तक आपको हम लेके चले जाएंगे। ठीक, चलो आ जाओ। एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में कौन सा इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, ताकि हम भी जान ले कि भाई मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर उनके मन में कौन सी इच्छा है। कौन सा इंस्पेक्टर बनना चाहते हो सीजीएल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताओ। इनकम टैक्स की, एक्साइज की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्या, जल्दी से आंसर बता दो। तब तक मैं यहाँ पर सवाल लिखता हूँ। सवाल में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले वैल्यू लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, तो कॉइन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें टोटल क्या लिखना है, तो यहाँ पर हमें मनी लिखना है, ठीक। तीनों बातें हमें लिखनी है। वैल्यू की बात करते हैं तो कितने कितने हैं, इंग्लिश में यहाँ पर एक चीज में करेक्शन कर लो, 1 रुपया, 2 रुपया, फिर उसके बाद है 5 रुपया, और फिर उसके बाद है 10 रुपया। हिंदी में देखो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए, ठीक है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे तो बोलेंगे सर वैल्यू में 1 रुपया आ गया, 2 रुपया आ गया, 5 रुपया आ गया और 10 रुपया आ गया। इनके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके सिक्कों का जो अनुपात है 10, 5, 2, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 5, 2 और 1 है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 1 रुपया का 10 सिक्का यानी 10 रुपए होंगे, 2 रुपए के 5 सिक्के यानी 10 रुपए होंगे, 5 रुपए के 2 सिक्के यानी 10 रुपए, 10 रुपए का 1, यानी ये कितना बना रहा है, तो बोलोगे सर 40 बना रहा है। लेकिन असल में सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में आपसे कहा गया है कि 72 कॉइन थे, तो टोटल पैसा जो होगा, हाउ मच मनी, यहाँ पर कॉइन की संख्या 72 दी है, यहाँ पर कॉइन की संख्या 72 दी है, और यहाँ पर कॉइन को जोड़ना जड़ा, कॉइन को जोड़ना कितना आएगा, 10, 5, 15, 15, 2, 17 और 1, 18, यानी हमारे पास 18 कॉइन है और सवाल में 72 दिया गया है। तो 18 का कितना गुना है दोस्तों, 18 का 4 गुना है, तो पैसा भी 40 ना होकर 40 का 4 गुना होगा, यानी 160 होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने सुबह गुरुकुल में क्या लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था कि अगर कॉइन अपने आप का x गुना होगा तो पैसा अपने आप का x गुना होगा, या पैसा अपने आप का x गुना होगा तो कॉइन अपने आप का x गुना होगा। जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉइन लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल मनी लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर मनी का वैल्यू दिया गया है तो मनी के साथ रिलेट करेंगे, अगर कॉइन का वैल्यू दिया गया है कॉइन के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। कॉइन की वैल्यू दी थी यानी 4 गुना, तो पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो, एक स्टूडेंट कहते हैं सर प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक कहते हैं एक्साइज, क्या बात है, एक आईपीएस चलो बहुत अच्छी बात है यार, आईपीएस भी बन जाओगे, क्या दिक्कत है। एमईए मतलब एमईए का चस्का जो है वो सर पर चढ़ चुका है, सर चढ़ कर बोल रहा है। आदत खराब हो गई है आप लोगों की, है आदत नहीं खराब हुई है, मन लगाकर पढ़ने का नतीजा है। जब सपने देखोगे तभी तो हकीकत पूरा करोगे।
क्योंकि सपने देखने जरूरी होते हैं। अगर आपने अपने मन में कल्पना ही नहीं की है कि आप अपना घर कैसा बनाओगे तो आप कभी घर नहीं बना सकते। काट है, फ्रस्ट्रेशन सातवें आसमान पे अभी है, और वो भी ना जिए तो क्या जिएंगे बताओ। तो ये हमारा वैल्यू हो गया, ये हमारा कॉइन हो गया, और ये हमारा मनी हो गया। अब हम इन तीनों सवालों को तीनों कह रहे हैं, अब हम इस सवाल को बनाते हैं। वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू क्या क्या दिया गया है इस सवाल में, ठीक है। तो वैल्यू कहा गया कि एक व्यक्ति के पास कुछ सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। देखो तो 1 रुपए के वाले की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 रुपया होगा। 50 पैसे वाले का जो वैल्यू होगा 0.5 होगा। 25 पैसे का वाले का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.25 होगा। साथ में इनके सिक्कों की अगर हम बात करते हैं कि इनके सिक्कों का अनुपात कितना होगा, हम क्या बोलेंगे, ठीक है। सिक्कों का अनुपात बोलेंगे तो एक ही बात बोलेंगे, भाई देखो 1/2, 1/3, 1/4। और जब भी यहाँ पर अनुपात ऐसा होता है हम क्या करते हैं, एक समान संख्या से तीनों में गुना करते हैं जो इनका एलसीएम होता है। 12 में तीनों से गुना लगा दो, 12 में इससे गुना लगाओगे 6 बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा, यानी जो इनका अनुपात आएगा 6 4 3 का आएगा। यहाँ पर 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, यानी जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, यानी 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ गुना करो तो 6 का गुना 1 के साथ 6 आएगा, 0.5 का गुना 4 के साथ तो 2 आएगा, 0.25 का गुना 3 के साथ 0.75 आएगा। तो बोलोगे सर 8.75, 8.75 इतना रुपया हमारे पोटली में होना चाहिए। लेकिन जब आपने सवाल को देखा तो सवाल में आपको पैसे का मान दिया गया है कि सिक्के का, तो आप बोलोगे सिक्के का, और सिक्के का मान कितना है तो 96 है। कितने सिक्के हैं आपके पास, तो 96 हैं, ठीक है। सवाल में कहा गया नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन, 50 पैसे का क्वाइन, 50 पैसे का क्वाइन जनाब कितना है, तो 4 का मान 96 है, 4 का मान 96 है, यानी 4 का मान 96, यानी कितना गुना है, तो 4 को 96 बनाने के लिए किससे गुना किया गया है, 24 के साथ। तो असल में ये जो पैसा है इसको हमें 24 के साथ गुना करना पड़ेगा। जब हम इसको 24 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 का 5 गुना 120 का 0 हाथ में 12, 24 का 7 गुना कितना होगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 168, 168 और 12 कितना हो जाएगा, 180 का 0 हाथ में 18, ठीक है। और 24 का 8 गुना कितना होगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 192, 192 में ये जोड़ोगे 210 आ जाएगा, और तो 210 के बाद 2 दशमलव लगा दोगे, आंसर हो जाएगा 210 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 312 कैसे आ रहा है आप लोगों का, 312 कैसे आ रहा है मुझे ये बताना, 312 कैसे आ रहा है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 2 का 6 गुना, 3 का 4 गुना, 4 का 3 गुना। सवाल में नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन बोला गया है, तो 50 पैसे के 4 सिक्के, ये 4 का कितना गुना है, 24 गुना, 4 का कितना गुना है, 24 गुना यहाँ पर। तो उसी तरीके से हमें टोटल पैसे को 24 के साथ गुना करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा 210 आएगा। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने 13 को देखा कि यहाँ 13 है और ये 13 का कितना गुना है, 13 का तो गुना है ही नहीं। हमें ये बात देखना है कि वो टोटल कॉइन का x टाइम्स है या फिर यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर हमने देखा तो हमने प्राप्त किया 4 का 24 गुना है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू का 24 गुना होगा। तो आज के सेशन में मुझे लगता है इतना सवाल काफी है, ठीक है। और एक ये सवाल है, ये भी आपका आंसर क्या करना है, इसका भी आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर करेंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगा, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। जितनी चीजें आज पढ़ाई हैं सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। अब हमारी क्लास स्टार्ट होगी सुशांत सर की जल्दी ही, ठीक है। थोड़ा मैं लेट हो गया।